हेलो दोस्तों, एमएस मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनू गुप्ता। अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस आया है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से। बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस है, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से आया हुआ है और आप देख सकते हैं क्या अपडेट है। अपडेट आपके सामने स्क्रीन पर नोटिस रिगार्डिंग रिवीजन ऑफ पैनल RRCN 0/2019 रिवाइज पार्ट 1। यहाँ पर सबसे पहला चीज़, सबसे समस्या की बात ये रही कि ये पैनल को रिवाइज किया गया और रिवाइज पैनल दिया गया। इसका मतलब कि कुछ कैंडिडेट अब बाहर होने वाले हैं। बिल्कुल ही एक तो चीज़ पहला हो गया कि कुछ कैंडिडेट बाहर होने वाले हैं, क्योंकि पैनल रिवाइज करने का वजह, अगर पैनल को रिवाइज किया गया तो इसका मतलब कि कुछ कैंडिडेट को बाहर करके कुछ कैंडिडेट को अंदर किया गया। तो कुछ कैंडिडेट के लिए यहाँ पर खुशी की बात होगी तो कुछ कैंडिडेट के लिए दुख की भी बात होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है नोटिस आया गया। अब नोटिस के अंदर हम देखते हैं कि किन किन पैनल को रिमूव किया गया, हटाया गया, या किस पैनल के लिए रिवाइज किया गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग नोटिस को ओपन किए। नोटिस आप देख सकते हो दोस्तों कि ये नोटिस में क्या लिखा हुआ है। नोटिस तो आपका आज का डेट का ही है, 13/6/2023। ठीक है, 13/6/2023 का है ये पैनल RRC रिवाइज पार्ट 1। ठीक है, रिवाइज किया गया। अब इसमें कौन कौन से पैनल को रिवाइज किया गया है दोस्तों, ये देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ये जो CN पैनल 01/2019 डेट जो दिया गया वो 27/4/2023 के पैनल को रिवाइज किया गया, जो पैनल 27/4/2023 को रिलीज़ किया गया था। उसके बाद जो है कोरिजेंडम, ठीक है, उसके बाद RRC, उसके लिए एक कोरिजेंडम भी पब्लिश की गई थी जो कि 1/5/2023 के लिए। उसके बाद पैनल एक और है जो कि 10/5/2023 के लिए है, एज वेल एज नोटिस RRCN पैनल 01। देखिए अब यहाँ पर डेटेड 12/5/2023। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए आप देख सकते हैं कि आर हैराबी विड्रॉन ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स। देखिए इन पैनल को कैसे क्यों रिमूव किया गया। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से उन पैनल को रिमूव किया गया, यानी पैनल 1 को रिमूव किया गया और पैनल 2 को रिमूव किया गया। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, पैनल 1 और पैनल 2 को रिमूव किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस बताते हुए इस काम को किया गया। फिर लिंक्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट इन रेफरेंस टू द अबव मेंशन्ड नोटिसेज आर आल्सो बीइंग विड्रॉन। और जो भी लिंक भी दिया गया था उसको भी हटा दिया गया। देखिए दोस्तों क्या क्या लोचा हो रहा है, अभी क्या क्या लोचा हो रहा है ईस्टर्न रेलवे की तरफ से, अभी देखते जाइए। तो यहाँ से लिंक भी हटा दिया गया, जो पोस्ट जो दिखा रहा था वो भी हटा दिया गया, और यहाँ तक पैनल भी हटा दिया गया। दोस्तों एनी इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन द अबव मेंशन्ड स्टैंड विथड्रॉन एंड नो क्लेम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव मेंशन्ड नोटिस विल बी इंटरटेन्ड। और हम लोग उसमें कुछ कर भी नहीं सकते, अब ये भी बोल दिया ये क्लियरली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि ये कौन सा अब नया लोचा शुरू हो चुका है। उसके अलावा आगे में भी आप समझ सकते हैं, पूरे डिटेल्स में हम समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं, पूरा डिटेल्स में समझना जरूरी है। अबव मेंशन नोटिस से फ्रेश रिवाइज। देखिए कुल कैंडिडेट 5258 कैंडिडेट्स का जो है वो फिर से फ्रेश दिया गया, टोटल आउट ऑफ 10,868 में से। नोटिफाइड वैकेंसीज अगेंस्ट 2019 बीइंग पब्लिश्ड हियर विद द इंफॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट्स की इंफॉर्मेशन के साथ यहाँ पब्लिश किया गया है। 5298 कैंडिडेट्स का यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पैनल दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ तो यहाँ आप देख सकते हो। उसके बाद क्या दिया गया है ये भी देख लीजिए। कैंडिडेचर ऑफ CCAA कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन NCVT एग्जामिनेशन अप्रैल 2019 और पोस्ट अप्रैल 2019 एज पर हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड। देखिए यहाँ पर बाहर कर दिया गया जो CCA कैंडिडेट्स हैं, जो CCA कैंडिडेट्स हैं जो कि NCVT एग्जामिनेशंस में भाग लिए हैं इन अप्रैल में या फिर पोस्ट अप्रैल, मतलब या तो अप्रैल के बाद, मतलब या तो अप्रैल में या अप्रैल के बाद जो भी कैंडिडेट NCVT के एग्जामिनेशंस दिए उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता। एक तो साफ बात ये मना कर दिया। ठीक है, एक चीज़ ये हो गया। उसके बाद क्या कर रहा था, कैंडिडेट्स ऑफ दो CCAA कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट और ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन लीव कोर्स ऑफ कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ द स्पेशल नोट अंडर क्लॉज 6.0 नोटिफिकेशन ऑफ। अब वो कैंडिडेट जो कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट या ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिस सर्टिफिकेट सबमिट किए हुए हैं उन लोगों को भी शामिल नहीं किया गया, उन लोगों को भी कंसिडर नहीं किया गया। ये भी बात आप यहाँ से देख सकते हैं। ऐसे करके बारीक बारीक करके हम सब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। उसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि आगे में क्या बता रहा है कि कैंडिडेट्स हु हैव नॉट
completed apprentice training from railway establishment are not eligible for the इम्पैनमेंट एज पर द क्लॉज। यहाँ पर देख लीजिए अप्रेंटिस ट्रेनिंग जो अगर नहीं कंप्लीट किया है फ्रॉम रेलवे से, उन लोगों को भी बाहर कर दिया गया। उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट कैंडिडेट्स एज पर द मेरिट मेडिकल एलिजिबिलिटी, और ये सब चीज़ों के आधार पर इनको शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेरिट फाइनल एंड प्रोविजनल नॉट अ फाइनल पैनल, ये प्रोविजनल पैनल बताते हुए करा, और सभी राइट्स इन्हीं के पास है। सभी चीज़ों को यहाँ पर बताया गया दोस्तों। अब यहाँ पर देखते हैं कि किन लोगों का पैनल आया हुआ है, ये चीज़ को भी हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर पहला तो कैंडिडेट्स, वो कैंडिडेट जो कि जिनका जो डीबी हुआ था हावड़ा और सियालदा में हुआ था। ठीक है, हावड़ा और सियालदा में जो भी जिन भी कैंडिडेट्स के डीबी हुए थे, उनका पैनल पूरा टोटल दिया गया रिवाइज करके। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, हावड़ा और सियालदा में जिनका भी डीबी हुआ था, उन लोगों का रिवाइज करके दिया गया। इसमें नॉन पीडब्ल्यूडी ही शामिल है, केवल पीडब्ल्यूडी नहीं आएंगे, नॉन पीडब्ल्यूडी का ये पैनल है। एक बात और ये भी ध्यान में रखिएगा, तो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट्स नहीं घबराएंगे, इसमें घबराने की बात नहीं है पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स को। ठीक है दोस्तों, अब आगे और भी देख लेते हैं। तो ये तो हो गया आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की बात। ये पूरा का पूरा पीडब्ल्यूडी मतलब जो यहाँ पर हावड़ा और सियालदा की बात कर रहा है, तो ये 62 पेज तक टोटल है। तो इन सभी कैंडिडेट्स का टोटल डिग्री मतलब पोस्ट मेडिकल जो कैटेगरी है, वो सब एक साथ ही यहाँ पर रिलीज़ कर दिया गया है। तो आप चेकआउट कर सकते हैं, फटाफट जाइए और फिर से रिवाइज पैनल को चेक कीजिए कि क्या आपका इसमें नाम है या नहीं है। फटाफट से आप लोग चेक कर सकते हैं। नीचे में आइए, अब कौन से पेज में हम लोग है, 40 में है अभी। तो 62 तक तो सियालदा और हावड़ा का ही दिया गया है, मतलब सियालदा हावड़ा में जिन भी कैंडिडेट्स का डीबी हुआ था। ठीक है, 62 आउट ऑफ 62 हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है काचनपारा का। ठीक है, यहाँ तक था हावड़ा सियालदा, अब यहाँ से शुरू होता है काचनपारा का। तो यहाँ से जो है वो कैंडिडेट्स हैं जो कि काचनपारा से बिलोंग करते हैं, मतलब कि वहाँ उनका डीबी हुआ हो। तो काचनपारा में जिन भी कैंडिडेट्स का डीबी हुआ है, उन लोगों का, वो भी नॉन पीडब्ल्यूडी है, तो उनका पूरा यहाँ पर रोल नंबर दे रखा है। तो वो भी अपना चेक कर लेंगे, सॉरी ये रोल नंबर नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है और उसके साथ नाम दे रखा है। पोस्ट वाइज सभी चीज़ें बताई गई हैं, तो आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये काचनपारा का है, हो गया आपका। ठीक है, तो 2 लोकेशन का आपको दिया हुआ है, 2 लोकेशन का आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से ये भी मेडिकल कैटेगरी के साथ आपको पूरी तरीके से सभी डिटेल्स में यहाँ पर दे रखा है। तो आप ये भी इसको भी चेक कर सकते हैं, आप वहाँ पर जाकर साइड से ये चेक कर सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, अभी बाहर मत जाइएगा, वीडियो को फुल देखिए, अभी हम और भी कुछ बताने वाले हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पर हो गया, उसके बाद ये हो गया नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से जमालपुर वर्कशॉप का एक पेज में दिया हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, काचनपारा के बाद जमालपुर वर्कशॉप में जिनका भी डीबी हुआ था, उन कैंडिडेट्स का भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिए क्या कि यहाँ पर हावड़ा का दिया हुआ है, ठीक है, सियालदा का दिया हुआ है, काचनपारा का दिया हुआ है, और फिर उसके बाद आपका जो है जमालपुर वर्कशॉप का दिया हुआ है। तो इन चार जगह पे जो डीबी हुआ था, उन चारों जगह के डीबी जो भी हुआ था, उन कैंडिडेट्स का फिर से रिवाइज करके पैनल दिया गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग कंफर्म करते हैं कि क्या पैनल 1 पैनल 2 विड्रॉ कर दिया गया सही में। तो चलिए यहाँ से हम लोग चेकआउट कर लेते हैं और बिल्कुल ही कंफर्म कर लेते हैं कि क्या ये बात भी सही है नहीं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कुछ प्रोविजनल पैनल अगेंस्ट, ये तो स्पोर्ट कोटा हो गया। लिंक 3rd पैनल आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको 3rd पैनल तो बिल्कुल ही दिख रहा होगा, 3rd पैनल दिख रहा है। क्या 2nd पैनल कहीं दिख रहा है? आप चेकआउट कर सकते हैं, कहीं भी 2nd पैनल आपको नहीं देखने को मिलेगा। 2nd पैनल आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर डीबी इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट डीबी काचनपारा, ये दूसरी चीज़ है। एक्ट अप्रेंटिस है, ये गाइड्स कोटा है, ये एक अप्रेंटिस है, ठीक है, एक्ट अप्रेंटिस है। फिर उसके बाद लेवल एग्जामिनेशंस, और फिर इक्वलेटर फॉर द कल्चरल कोटा टाइपिस्ट हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं भी आपको पैनल 2 और पैनल 1 नहीं देखने को मिलेगा। ब्लॉक डेट आ रहा है पीडब्ल्यूडी के, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कल्चरल कोटा है, स्पोर्ट्स कोटा है, जमालपुर रिगार्डिंग नोटिस है डीबी के लेके,
ठीक है। अब यहाँ पर तो डीपी वाले नोटिस आ रहा है, इसका मतलब कि अब इधर तो आपको कहीं भी पैनल नहीं मिलने वाला है। तो आपको हम सीधे सीधे दिखा दिए कि कहीं भी पैनल नहीं मिलने वाला है। पैनल को विड्रॉ कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है। पैनल 1 पैनल 2 को हटा दिया गया है, पैनल 1 पैनल 2 को हटा दिया गया है। एक बात ध्यान से समझ लीजिए, तो पैनल 1 पैनल 2 हटा दिया गया है। अब रिवाइज पैनल दिया गया है। रिवाइज पैनल में आप चेक कर लीजिए कि आपका जो भी है कैंडिडेचर बचा है या नहीं बचा है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल के लिए इतना ही, और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आप जल्द से जल्द इंस्टेंट नोटिफिकेशंस पाएँ और इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन भी पाएँ। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं यहीं पर विराम करता हूँ। तो धन्यवाद।